क्या राजस्थान का रेगिस्तान भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है? क्या 79,459 करोड़ की मेगा रिफाइनरी भारत को एनर्जी पावर हाउस बना देगी? और क्या इससे भारत को अरबों डॉलर की लागत में उसकी कमी आएगी? और क्या कल को फिर से अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाए तो भारत पहले से अधिक सुरक्षित होगा? क्योंकि सिर्फ ये एक मेगा रिफाइनरी नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, मेक इन इंडिया, पेट्रो केमिकल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल बूम की कहानी है। इस वीडियो के अंत तक आपको कई सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। आखिर क्यों पचपदरा रिफाइनरी को ऐतिहासिक कहा जा रहा है? राजस्थान कैसे यहां पर इंडस्ट्रियल बूम देखने को मिल सकता है? कैसे भारत जो है आपको विश्व स्तर पर एक नई अर्थव्यवस्था जो एनर्जी पर यहां पर फोकस्ड होगी वो उस रूप में परिवर्तित होते हुए देखेगी? और कैसे जियोपॉलिटिक्स में यह परियोजना भारत को एक अहम देश बना देगी? वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्यों कहा जा रहा है कि पचपंदरा राजस्थान की पचपंदरा रिफाइनरी भारत को बना देगी एनर्जी पावर हाउस। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। शुरुआत यहां पर मैं आपको करूंगा भारत की ऊर्जा चुनौती को लेकर के। वर्तमान समय की अगर हम पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो भारत इस समय विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। यानी अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत तेल आयात करता है क्रूड ऑयल को लेकर के। ये आप अगर हम देखें अपनी जरूरत का हम 85% आयात करते हैं। दूसरी चीज, इसके कारण क्या है? भारी विदेशी यहां पर मुद्रा खर्च होती है। जब कोई चीज आप आयात करते हो तो आपको डॉलर पे करना पड़ता है। इसके कारण आपका फॉरेक्स रिजर्व गिरता है। वैश्विक तेल कीमतों का अगर उसमें ज्यादा महंगा हो गया, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, तेल महंगा हो गया, भारत को ज्यादा यहां पर पे करना पड़ रहा है, तो इसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पड़ता है। व्यापार घाटा इससे बढ़ता है और ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्रभावित होती है। महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पर आता है, उद्योगों पर आता है। समाधान क्या है? इन चुनौतियों का समाधान कैसे निकाला जाए? तो सरकार ने राजस्थान में आधुनिक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया और इसको लेकर के हाल ही में देखा है उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। राजस्थान की देखा जाए तो ये सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजना है। इस परियोजना के कुछ खास बातें आपको बताते हैं। परियोजना जो है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी एचआरआरएल के द्वारा बनाया गया है। कहां स्थापित की गई है? तो पचपदरा बालोतरा राजस्थान में स्थापित किया गया है। प्रकार किस तरीके का है? तो ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी प्लस यहां पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, दोनों तरीके की सुविधाएं यहां पर इसमें होंगी। इसके अलावा इसकी क्षमता 9 MMTPA तक की है और लागत इसकी 79,459 करोड़ की आई है। संयुक्त उपक्रम जो है वो एचपीसीएल और साथ ही राजस्थान सरकार का है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी जो एचपीसीएल की है 74% और 26% जो है राजस्थान सरकार की है, जिसका फायदा यहां पर राजस्थान को मिलेगा इंडस्ट्रियल बूम के तौर पर। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसे क्यों कहा जा रहा है उसको भी समझ लीजिए। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी परियोजना जिसमें पूरी तरीके से औद्योगिक इकाई बिल्कुल नई भूमि पर, जो कहा जहां पूरी खाली जमीन थी, जहां पहले कुछ नहीं हुआ करता था, ऐसी शून्य भूमि पर आपको इसे जीरो से बनाया गया हो, जहां पहले कोई ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना ही यहां पर उस जमीन पर पहले कुछ बना हुआ था। विशेषताएं क्या होती हैं ऐसी? यहां पर देखा जाए तो नई आपको पूरी तकनीकी है, आधुनिक इसमें मशीनें लगी हुई हैं, उच्च दक्षता, कम प्रदूषण और भविष्य के विस्तार की सुविधा के साथ इसे डेवलप किया गया है। यानी यह परियोजना जो है दीर्घकालिक रोजगार और औद्योगिक प्रगति के दृष्टिकोण से विकसित की गई है। इसमें हम बात करते हैं दो चीजों के लेकर, इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सामान्य जो रिफाइनरी होती है उसमें सिर्फ आप पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी जैसी सुविधाओं को बनते हुए देखते हैं। यानी कि जब उसी परिसर में आपको पेट्रोकेमिकल उद्योग को स्थापित कर दिया जाए तब उसमें इंटीग्रेटेड इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाने लगता है। और ऐसी स्थिति में यहां पर कई अन्य उत्पाद भी बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें आपको पॉलीप्रोपिलीन है, बेंजीन है, टोल्यूइन है, एक्साइलिन है, सल्फर है, नेफ्था है, आधारित उत्पाद हैं, आपको एरोमेटिक्स है और अन्य केमिकल उत्पाद भी आपको बनने लगते हैं। यानी इन उत्पादों के साथ साथ आपको ये सारे उत्पाद भी यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहां पर आपको सिर्फ उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होंगे और प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक फाइबर, दवाइयां, डिटर्जेंट, पैकेजिंग आदि के उद्योगों को भी यहां पर आपको फायदा मिलेगा। रिफाइनरी आखिर काम कैसे करती है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जो रिफाइनरियां होती हैं यहां पर कई चरणों में काम करती हैं। सबसे पहला जो चरण होता है उसमें आपको क्रूड ऑयल आता है, जो कि हम बाहर से मंगाते हैं। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल इतना नहीं है, हम क्रूड ऑयल को मंगाते हैं। दूसरा यहाँ पर चरण होता है, उसको आपको डिस्टिलेशन करते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी आपको रिफाइनरीज में यहाँ पर इसको डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखा है तो एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ,
फर्नेस ऑयल और आपको बिटुमेन जो होता है इससे निकाला जाता है अलग अलग यहाँ पे चरणों में। उसको इसके बाद फिर चरण चौथा जो होता है वो पेट्रोकेमिकल आपको फीड स्टॉक तैयार किया जाता है। और पांचवें चरण में यहाँ पर देखा जाए तो आपको प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, पेंट, रबर आदि का यहाँ पर उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारा यहाँ पे प्रोसीजर है और इस तरीके से आपको काम करता है। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे क्रूड ऑयल को यहाँ पर हम आयात करते हैं और फिर यहाँ पर ये सारी चीजें रिफाइनरीज के माध्यम से बनकर तैयार होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति कैसे मिलती है? अगर देखा जाए तो यहां पर आयात प्रतिस्थापन का काम करेंगे हम। यानी भारत अभी जो है बड़ी मात्रा में इन चीजों का आयात करता है। किन चीजों का? अगर हम देखें यहाँ पे प्रोपिथिलीन है, बेंजीन है, टॉयलिन है, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक है और स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, इनका हम आयात करते हैं। अब ये हमारी रिफाइनरी पे जब बनने लग जाएंगी तो हम इन चीजों का आयात करना बंद कर देंगे धीरे धीरे, और रिफाइनरी शुरू होने से भारत का घरेलू उत्पादन भी यहाँ पर एक तरफ बढ़ेगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि हमारा इंपोर्ट बिल जो होगा वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, जो आयात करने से बढ़ रहा है, वो यहां पर कमी आएगी। विदेशी मुद्रा जो लगातार हम क्रूड ऑयल को खरीदने में खर्च कर रहे हैं वो हमारी बचत होने लगेगी, और रुपए पे जो लगातार दबाव होता है बाजार का और डॉलर के मुकाबले, उस पर भी कमी आएगी। तो इसका फायदा यह होगा, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात घटेगा और अर्थव्यवस्था भी आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यू एडिशन का काम होगा। वैल्यू एडिशन का काम कैसे होगा? देखिए यहां पे होता क्या है कि यदि भारत केवल यहाँ पे क्रूड ऑयल बेचता और आयात करता, केवल ईंधन यहाँ पर आपको बनाता, तो इसका लाभ आपको सीमित ही मिलता। ठीक है, क्रूड ऑयल मंगाया, उसको आपने पेट्रोल डीजल जैसी चीजें बनाई, उसको आपने बेचा, तो आपको एक लिमिटेड ही ऑप्शन यहाँ पर आप उससे इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन अब जैसे हमने कहा कि सिर्फ क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल डीजल ही नहीं बना रहे, बल्कि नेफ्था, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर बनाएंगे, उसकी पैकेजिंग करने वाले उत्पाद बनाएंगे और उसका यहाँ पर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक पूरी वैल्यू चेन जो होगी वो भारत में क्रिएट होगी, और यही मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ जो होगी वो आगे यहाँ पर काम आने वाली है। इससे क्या होगा कि डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री का भी विकास होगा। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री कहने का मतलब है कि रिफाइनरी के आसपास आपको इससे रिलेटेड आपको जो इंडस्ट्री है वो विकसित होंगी। जैसे कि आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री, जो प्लास्टिक से बने हुए उत्पाद बनाते हैं, तो प्लास्टिक जो आपको डेवलप होगी तो वहां पर बनाई जाएंगी उससे। फिर पॉलीमर इंडस्ट्री आपको विकसित होगी। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको इसके साथ साथ विकसित होगी। आपको पैकेजिंग के लिए जो उत्पाद चाहिए वो उससे रिलेटेड आपको इंडस्ट्री आपको बनती हुई दिखाई देगी। पेंट हो गया, ऑटोमोबाइल आपको कंपोनेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, फार्मा हो गया, रबर हो गया, वो सारी चीजें आपको देखा जाए तो इससे इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के आसपास आपको ये उद्योगों को भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और एक डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री यानी एक इंडस्ट्री के पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कई अन्य इंडस्ट्री को यहां पर बढ़ावा देगी उसको स्थापित करने को लेकर के। इससे क्या होगा कि निर्यात की अपार संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और भारत भविष्य में निर्यातोन्मुखी यहां पर देश भी बन सकता है अगर ऐसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हमारे पास होंगी। हम यहां पर पॉलीथिलीन, पॉलीमर प्रोडक्ट हो गए, केमिकल हो गए, रिफाइंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का हम वैश्विक स्तर पर यहां पर निर्यात कर जाएंगे और मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट यहां पर जो होगी उसमें हमारी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा सकेगी। भारत को देखा है तो इसका भू राजनीतिक लाभ क्या है? जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी समझिए। जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। यानी भारत अभी अपनी आवश्यकता का जो अधिकांश तेल हम आयात करते हैं वो अधिक घरेलू रिफाइनिंग क्षमता का प्रयोग करके ऊर्जा सुरक्षा को एक तरफ हम मजबूत करेंगे। अगर मान लेते हैं कि जो इस समय वैश्विक संकट चल रहे हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रेड सी की क्राइसिस हमें देखने को मिल जाती है कभी, की हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉक होने की समस्या आपको आए दिन देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में अधिक घरेलू रिफाइनिंग क्षमता हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगी, इससे हम भारत का जो आयात पर निर्भरता कम होगा, तेल की कीमतों के यहां पर झटकों से पहले शुरुआती तौर पर सुरक्षा मिल जाएगी, स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएंगे, अधिक स्थिरता, मजबूती प्राप्त होगी और दीर्घकालिक ऊर्जा स्वावलंबन की स्थिति क्रिएट होगी। यानी कि अधिक घरेलू रिफाइनिंग क्षमता भारत को अधिक ऊर्जा प्रणाली और अधिक लचीला और सुरक्षित यहां पर भविष्य तैयार करने में मदद करती है। दूसरी चीज यहां पर है भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम क्षमता बेहतर होना। यानी कि अगर हम बात करें, इसको इस तरीके से समझिएगा कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम कैपेसिटी, रिफाइनिंग क्षमता बढ़ने से भारत का जो क्रूड इंपोर्ट है, कच्चे तेल का आयात है, वो हम यहां पर देखा जाए तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे, पेट्रोल डीजल और चीजों को लेकर के, या नेफ्था और उससे रिलेटेड जो उत्पाद हैं उसको आयात कम करेंगे। रिफाइनिंग प्रोडक्ट हमारा बेहतर होगा और डिस्ट्रीब्यूशन इससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अधिक कुशल प्रबंधन होगा, यानी कि ऊर्जा आपूर्ति आपकी स्थिर हो जाएगी, आयात प्रबंधन बेहतर हो जाएगा और ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती होगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर हमारी रिफाइनिंग पावर बेहतर हो जाएगी। यानी कि भारत पहले से एशिया के मुख्य रिफाइनिंग देशों में आता है, लेकिन इस नई क्षमता के विकसित हो जाने से भारत की रीजनल रिफाइनिंग हब के तौर पर अपने आप को स्थापित करेगा और क्षेत्रीय मांग को न सिर्फ पूरा करने में सक्षम खुद को स्थापित करेगा, निर्यात क्षमता में भी वृद्धि होगी, वैश्विक बाजार में भारत की भूमिका सशक्त हो जाएगी और ऊर्जा कूटनीति में भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी।
भारत की भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे लाभ क्या है कि सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत शामिल हो जाएगा। यानी कि भारत रिफाइंड प्रोडक्ट निर्यात करने में खुद को बेहतर तौर पे विश्व में स्थापित कर पाएगा। मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, साउथ एशिया हो, आसियान के देशों को यहाँ पर हम वैश्विक बाजार तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। और दूसरा यहाँ पर हम विकल्प देते हैं चाइना का। यानी कि चाइना डाइवर्सिफिकेशन के तहत अगर हम देखें, विश्व की अनेक कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता अपनी कम करना चाहती हैं और वो भारत में यहाँ पर इसके कारण ज्यादा सपोर्ट करेंगी, निवेश करेंगी। मजबूत पेट्रोकेमिकल अगर आधार भारत यहां पर दे पाता है तो भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगी और वैश्विक निवेश यहां पर आकर्षित होगा। चीन पर निर्भरता कम होगी, निवेश ज्यादा आकर्षित होगा, रोजगार, उद्योग, यहां पर अर्थव्यवस्था को फायदा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत का अहम रोल। इसके अलावा रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो हैं, आपको कई सारे यहाँ पे रक्षा विनिर्माण प्रयोग होते हैं। जैसे आपको हथियार, टैंक, बख्तरबंद वाहन आदि में उपयोग होता है। विमान कंपोनेंट्स जो विमान के हल्के, मजबूत, उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जों में इसका उपयोग किया जाता है। मिसाइल बॉडी, फ्यूल सिस्टम, इंसुलेशन सामग्री इत्यादि में उपयोग करते हैं। सुरक्षा सामग्री के तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और शील्ड इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से उच्च प्रदर्शन पॉलीमर जो होते हैं उच्च तापमान और दबाव में घर्षण करने में सक्षम होते हैं, जिससे ये सारी चीजें आपको बनाई जाती है। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित होने से रक्षा विनिर्माण में जो अप्रत्यक्ष समर्थन है, जो लागत है, उसमें भी कमी आएगी। यानी कि आप कह सकते हैं घरेलू पेट्रोकेमिकल उत्पादों की उपलब्धता से कच्चे माल की आपूर्ति सक्षम होगी, रक्षा विनिर्माण लागत में कमी आएगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती और रक्षा क्षमता हमारी बेहतर हो जाएगी। यानी एक तरीके से मजबूत पेट्रोकेमिकल आधार हमारी मजबूत रक्षा उत्पादन और मजबूत भारत की संकल्पना को पूरा करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे बहुगुणक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक से अधिक, एक के बाद एक आपको उससे जुड़ी हुई फायदे देखने को मिलते हैं। यानी कि इस प्रोजेक्ट की जो रिफाइनरी है, जो कच्चे तेल का घरेलू प्रसंस्करण करने में जो सक्षम क्षमता है, पेट्रोकेमिकल उत्पादन इससे बढ़ रहा है। और क्या फायदा है? एमएसएमई उद्योग यानी छोटे और मध्यम उद्योग इसके आसपास विकसित हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि नए रोजगार आपको विकसित होंगे उन उद्योगों के कारण। फिर जो रोजगार आएगा, लोगों के पास यहां पर पैसा होगा, यानी आय में लोगों की वृद्धि होगी। जब लोगों के पास ज्यादा आय वृद्धि होगी तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो खपत में वृद्धि होगी और वस्तुओं और सेवाओं की यहां पर खपत बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो नया निवेश प्राप्त होगा, यानी कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अनेक निवेश प्रोत्साहन पैकेज यहां पर मिलना शुरू होंगे, ज्यादा कंपनियां निवेश करेंगी। ज्यादा निवेश होगा तो आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, उद्योग, व्यापार, सेवाओं में तेजी आएगी और भी रोजगार यहां पे लोगों को मिलेंगे। और इसका फायदा ये होगा, फायदे की जीडीपी ग्रोथ होगी, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जीडीपी के यहां पर तेजी से फायदा होगा। ये सारा कुछ यहां पर राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी के विकसित होने से इससे आसपास के क्षेत्रों में जहां राजस्थान में नए उद्योगों को विकास, रोजगार और तरीके के फायदे होंगे। जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में राजस्थान का एक अहम रोल होगा, वहीं भारत को एनर्जी सुपर पावर बनाने में भी राजस्थान अहम रोल अदा करने जा रहा है। आपको इस बारे में जानकर के कैसा लगा? और ऐसे यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा, जानकारी, करंट अफेयर्स को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।